तो आज से 6 महीने पहले की बात है, 29 जून, जगह थी बारबाडोस। ये दोनों दिग्गज थे और ये दोनों दिग्गज वर्ल्ड कप उठा रहे थे। भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था। ये तस्वीरें दो हैं। एक तस्वीर जो 6 महीने पहले थी वो ये थी कि भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। आज भारत इस टेस्ट मैच को हारकर आखिरी टेस्ट मैच 1-2 डाउन है, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद भारत हार सकता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का सपना था, उम्मीद थी, उस पर भी आज पानी फेर दिया गया है। ये आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स हैं। यशस्वी जायसवाल ये एक ऐसे खिलाड़ी जिसने सीरीज में रन बनाए हैं। सुपर बॉय से सुपरमैन बने, लेकिन सुपरमैन अपनी टीम को जिता नहीं पाए, ड्रॉ भी नहीं करा पाए। ऋषभ पंत ने एक पूरा सेशन बैटिंग की, लेकिन फिर वही पहली पारी की तरह दूसरी पारी में उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और भारत इस मैच को बचा नहीं पाया। सनी भाई, आज बड़े सवाल हैं आपके, आज बड़े सवाल हैं और मैं आप ही से जानना चाहूंगा, क्योंकि आज जो भारतीय क्रिकेट फैन है वो नाराज है, वो हैरान भी है, वो गुस्से में भी है, वो कई सवालों का जवाब जानना चाहता है जो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि कप्तान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, उन्होंने कहा कि देखिए मैच हम ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन जो नए खिलाड़ी आए हैं उनमें वो तजुर्बे की कमी दिखी। तो सवाल यह है कि क्या ये लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर ने भारत को टेस्ट मैच हरवाया है, या फिर जो लंच से पहले आप 31 रनों पर 3 आउट हो चुके थे? टीम की मैं समझता हूं टीम की बैटिंग की हार है, टीम की लोअर ऑर्डर की हार नहीं, क्योंकि टीम के लोअर ऑर्डर ने पहली पारी में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ये तो पूरी बैटिंग लाइनअप जो है आपने पहले ही इस टेस्ट मैच में आपकी बैटिंग कमजोर थी। बैटिंग ने आपको एडिलेड में और ब्रिस्बेन में आपकी बैटिंग नहीं चली, तो आपने क्या किया, आपने 6 बल्लेबाज थे, उनमें से एक को ड्रॉप करके आपने 5 बल्लेबाजों को रखा। हाँ, आपने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर भी बल्लेबाजी कर सकते, पर वो ऑलराउंडर है, रेगुलर बल्लेबाज जो होने चाहिए थे, उसमें से आपने एक नंबर को आपने ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद में जो होना था वो कहाँ हुआ है? जो जिस कारण के लिए आपने इतना शफलिंग किया, आपने शुभमन गिल को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि केएल राहुल को आप ओपनिंग से नीचे ले आना चाह रहे थे। केएल राहुल जिन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, उनको आप नीचे ले आ रहे थे। उसका कारण, वजह क्या थी, वो ही बता सकते हैं। तो जब ये होता है तो लोअर ऑर्डर को दोषी मत ठहराइए। देखिए कि पूरी जो बल्लेबाज है, बैटिंग ऑर्डर ने भारतीय टीम को लेट डाउन किया। बताइए, ऑस्ट्रेलिया का दौरा है और आप यशस्वी जायसवाल को कहते हैं सुपर बॉय, सुपरमैन बन गए हो, हर मैच जिताओ, हर मैच बचाओ। लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं, इन पर नजर डालिए। ये पूरे साल के आंकड़े हैं और मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। एक तरफ है रोहित शर्मा, 24 की एवरेज पूरे साल में। दूसरी तरफ विराट कोहली, 24 की एवरेज उनकी भी पूरे साल में। हालांकि विराट ने इस दौरे पर 1 शतक लगाया है और रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ घर पर 2 शतक लगाए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये, बड़ा सवाल मैं सनी भाई आप ही से करना चाहता हूं कि अगर पूरा साल ये बदहाल रहा है, जिम्मेदारी किसकी? और दूसरी बड़ी बात, ये रन आ नहीं रहे, फॉर्म गई है, या फिर ये उस वक्त फॉर्म गई है जहां पर उम्मीद भी छोड़ दी जाए? देखिए, दोनों ने न्यूजीलैंड में भी रन नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं बनाए, यहाँ पे भी रन नहीं बनाए। कोहली की एक सेंचुरी जरूर है, पर उस वक्त जब बल्लेबाजी का मौका आया था, तब तक तो भारतीय जो परिस्थिति थी काफी मजबूत परिस्थिति थी। और मैं सेंचुरी से कुछ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट सेंचुरी, पर उसके बाद में जब कंडीशंस अलग सी कंडीशन थी, एडिलेड में, ब्रिस्बेन में, वहां पे जो रन बनने थे, तो वो रन दोनों बल्लेबाजों से नहीं बने। वो हमारे सबसे बड़े अनुभवी खिलाड़ी है, उन पर काफी निर्भर होता है और वो उनसे नहीं हुआ है। यशस्वी जायसवाल भी दो टेस्ट मैचेस में, एडिलेड के टेस्ट मैच में और ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच में जल्दी आउट हुए थे, तो उसी की वजह से जो दबाव बाकी बल्लेबाजों पर था, वो शायद उनके लिए बहुत बड़ा दबाव था जो वो झेल नहीं पाए। अब दोनों की कमजोरी देखिए, रोहित शर्मा को देखिए। रोहित की सीरीज में 31 रन है कुल मिलाकर, सिर्फ 31 रन। उन्होंने पूरा बैटिंग ऑर्डर बदला अपने लिए, शुभमन गिल को बाहर किया,
केएल राहुल जो ओपन पे रन बना रहे थे उनके भी रन आने बंद हो गए। वहां पर विराट कोहली है जो इस सीरीज में हर पारी में वही पुरानी कमजोरी, गेंद आने का नहीं और छेड़ने का नहीं, वहां पर वो गेंद छेड़ देते हैं और हर बार आप देखते हैं कि वो पुरानी कमजोरी पर आउट होते हैं। सनी भाई, अब पॉइंटेड सवाल है। पहला सवाल है रोहित शर्मा का। हर कोई आज इंडिया में ये उम्मीद कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर शायद वो ये ऐलान कर देंगे कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने भी कहा था ये आखिरी 2-3 पारियां हैं। अब इस मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद जहां पर ये लग रहा है कि रोहित से रन नहीं बना रहे, क्या वो सिडनी टेस्ट मैच खेलें, और अगर खेलें तो क्या वो आखिरी टेस्ट मैच हो? अगर रन नहीं बने तो हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि अगला क्योंकि इसके बाद में तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफाई करने के चांसेस कम हो गए आज के डिफीट के साथ। और जो अगला साइकिल जो शुरू होगा वो इंग्लैंड में जो सीरीज होगी उसी से अगला साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होगा 2027 के लिए। तो उसके लिए आपको नए चेहरे देखने चाहिए, क्योंकि जो 2027 की फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे उन्हीं को आपको अभी इंग्लैंड टूर से आपको उन्हीं की तरफ देखना होगा। यानी कि इशारा आपका है कि रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज के बाद शायद टेस्ट क्रिकेट में खेलते नहीं दिखेंगे, उनको या तो खुद रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी या फिर सेलेक्टर्स जो हैं वो उनको कहें। अच्छा, विराट का क्या? क्योंकि विराट के पास फिटनेस के लिहाज से वक्त है। रवि शास्त्री आपके साथ कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विराट कोहली तो अभी 3-4 साल और खेल सकते हैं। देखिए, दोनों के लिए रन तो बनने, अगर फॉर्म है नहीं, रन नहीं है, देखिए फॉर्म नहीं है एक बात होती है, पर जिस तरह से आउट होते हैं वो भी देखना होता है ना। कभी कभी जब आपके पास लक नहीं होता, नसीब नहीं होता, तो आप एक बहुत बढ़िया गेंद को आउट हो सकते हैं, बहुत बढ़िया कैच होता है, बहुत एक रन आउट होता है, एक खराब डिसीजन होता है अंपायर का, वहां पे आउट हो सकते हैं। पर जिस तरह से आउट हो रहे हैं उससे लग रहा है कि भाई कुछ दूसरा ही कुछ मामला है, तो इलाज करना पड़ेगा। इलाज करना पड़ेगा। सनी भाई, अगर मैं सही से सुन पाया हूं तो आपने दोनों को क्लब किया है। आपने ये कहा है कि रोहित शर्मा के रन्स नहीं आए तो सिडनी टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट मैच हो। विराट को भी आपने कहा है कि उनको भी देखना होगा कि उनके आउट होने का तरीका जो है वो परेशान कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं मान सकता हूं। सनी भाई, आपने कहा इलाज ढूंढना होगा। क्या कोई खिलाड़ी आपके पास आता है, बात करते हैं, या आप जाके उनसे बात करते हैं कि यार ये आपकी कमजोरी है, इसको इस तरह से ठीक किया जाए? क्योंकि मुझे याद है खिलाड़ियों ने कहा था भाई टीवी पर मत बोलिए, आप आइए हमें खुद बताइए। नहीं नहीं, देखिए, हमारा जनरेशन जो था वो अलग जनरेशन है। अगर ये जो खिलाड़ी है, आज के जो खिलाड़ी है, उनका जो प्रीवियस जनरेशन है, जैसे कि तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वो उन्हीं के पास जाएंगे ना, हमारे पास थोड़ी आएंगे। तो क्या उनके पास जा रहे हैं ये मुझे पता नहीं, पर ये तो हमने देखा है कि मतलब जब सचिन राहुल जब खेलते थे तो वो मेरे पास जरूर आते थे, क्योंकि मैं उनका प्रीवियस जनरेशन था। वो हमेशा ऐसा ही होता है। आपने कहा कि इनसे एक जनरेशन पहले का मतलब है सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, द्राविड़ तो अभी कोच ही थे। पता नहीं, गौतम गंभीर को भी मैं उसमें रखूंगा, और गौतम गंभीर तो खुद कोच है। लेकिन इस बुलेटिन में जो बड़ी खबर निकली है वो ये है कि रोहित शर्मा को अगले टेस्ट मैच के बाद, कम से कम अगले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट अलविदा कहने पर सोचना होगा। रन्स आ नहीं रहे हैं और मैं इस सीरीज के बाद रोहित को टेस्ट में नहीं देखता, सुनील गावस्कर ने कहा। विराट कोहली पर उन्होंने कहा रन नहीं तो विराट को भी जल्दी फैसला लेना होगा। जल्दी फैसला शायद इस सीरीज नहीं, उनका मतलब है कम से कम इंग्लैंड दौरे पर विराट जाएंगे, उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या करना है। यानी कि ट्रांजिशन जिसका आगाज अभी शुरू हो चुका है, पहले पुजारा गए, रहाणे गए, अश्विन गए, रोहित शर्मा उसमें अगले हो सकते हैं। सनी भाई, कभी कभी कड़वा घूंट लेना पड़ता है। कहते हैं ना कि इलाज ढूंढना है तो दवा तो कभी मीठी होती नहीं, दवा तो कड़वी होती है।
मुझे नहीं पता, इंडिया ऑलरेडी डाउन है। और मैं तो ब्रिस्बेन पिछले साल से फिर से इंस्पिरेशन लेता हूं, पिछली सीरीज में कोई बड़े प्लेयर नहीं थे, बावजूद इसके इंडिया गया, इंडिया जीत गया। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत अगले टेस्ट मैच में बड़े बदलाव करने के बारे में सोचे? मुझे लगता है देना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी जो रिजर्व प्लेयर है उन्होंने कुछ खेला नहीं है ना। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने जूनियर प्लेयर के लिए ये भी मैच, ये जो गैप होती है उनके लिए मैचेस रखे, क्योंकि वो फिर प्रैक्टिस में होंगे। आप सिर्फ सीनियर्स की सोचते हैं, सीनियर्स को मैच नहीं खेलने, कोई बात नहीं। सीनियर्स को जब काउंटी मैच नहीं खेलनी है, तो वो 4 दिन का मैच नहीं खेलना, कोई बात नहीं। उनको आप अब होटल में रहने दीजिए, और जब टेस्ट आएगी तो उनको टेस्ट मैच में खेलने दीजिए। पर जिनके पास अनुभव है नहीं, उनको तो मैच खेलने का मौका दीजिए, क्योंकि वहां पे उनकी मतलब जो मैच प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी। आप भले भी बड़े बड़े एक्सक्यूज करते रहते हैं कि हमारे खिलाफ जो टीमें होती है वो सेकंड स्ट्रिंग होती है। अरे जो भी टीम है उनके खिलाफ आप खेलिए, जूनियर लोगों के लिए आपको मैच खेलना है। मैं यही आशा करता हूँ कि इंग्लैंड में 5 मैचेस की सीरीज है, 5 मैचेस की सीरीज के इर्द गिर्द बीच में कुछ दिन होंगे, वहां पे आप ये जूनियर के लिए आप मैचेस खेलिए। जूनियर को मैच रेडी रखना चाहिए। अब जूनियर हमारे हैं जो मतलब सनी भाई, जब भी इस तरह का नतीजा आता है बीसीसीआई की तरफ से बातें बड़ी आती हैं, लेकिन उसके बाद खिलाड़ी जो है ओवर रूल कर देते हैं। भाई बीसीसीआई ने कहा था ना दुलीप ट्रॉफी सब खेलेंगे, खिलाड़ी ने मना कर दिया, किसी ने कुछ किया नहीं, नतीजा हमारे सामने है। लेकिन चूंकि सुनील गावस्कर इस बात को छेड़ चुके हैं, तो अब आपको क्या लगता है क्या है रोहित और विराट का भविष्य? ये रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आइए, आप अपनी राय दीजिए। अगर आपको लगता है कि विराट कोहली 3-4 साल खेल सकते हैं या रोहित भी खेल सकते हैं, तो आप अपनी राय दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब बदलाव का वक्त आ गया, तो भी आपकी राय यहां पर जरूरी है। स्पोर्ट्स तक YouTube पर जाकर अपने सब्सक्राइब करना है, और रात 8 बजे वहीं पर मुलाकात। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर